जो हमारी चर्चा है वो आज बेसिकली हमने जो चर्चा की है वो चर्चा हमारी रहनी है पेंडुलम के ऊपर कि पेंडुलम क्या है और पेंडुलम का प्रयोग कैसे होता है और पेंडुलम का जो नियम है वो ये अभी बना, कब बना, पेंडुलम का इतिहास क्या है। बेसिकली पेंडुलम जो है वो नाम उसको दे दिया गया इंग्लिश वर्जन, लेकिन ये शुरू से ही हमारे शास्त्रों के साथ जुड़ी हुई चीज है कि पानी खोजना है तो उसके लिए यंत्र अलग अलग होते हैं। अभी तो हम एक पेंडुलम इसको इससे खोजते हैं, तो इसी टाइप से कुछ ना कुछ पहले भी होता था, नारियल से, अंडे से, और बहुत सारे विधा थे जिससे कोई चीज का खोज करना हो। पानी के लिए तो आज भी अगर साउथ इंडिया में कहीं पे खेती बाड़ी में कहीं खोजना हो, जमीन खोदनी हो, तो पानी वहां पे खोद के और वो पता करते हैं कि पानी का सदुपयोग कहाँ पे है, पीने लायक है कि नहीं है, कितना नीचे है। अब वो सिर्फ इसी खोज के लिए ही पेंडुलम काम नहीं करता है। पेंडुलम जो है ये आपकी हर समस्या का समाधान आपको दे सकता है। बोले तो हर समस्या का समाधान, आपको कुछ भी चाहिए, आपके हर प्रश्न के उत्तर इसके पास है, पहला। दूसरा, आपको कुछ भी कोई सवाल आपके मन में कोई प्रश्न है, उस प्रश्न का उत्तर यूनिवर्स से लेके आप तक पहुंचे। बहुत से मैंने पेंडुलम या हीलर्स जो करते हैं यूज पेंडुलम को, वो अपने हाथ को प्रयोग करते हैं, वो अपने दिमाग से कि हाँ ये इधर है तो हाँ इधर ही है, ये वो अपने दिमाग से। खास करके कुछ फीमेल मास्टर्स को मैंने देखा कि अपने दिमाग से, फीमेल या मेल की बात ही नहीं है, मेल भी ऐसे हैं इवन जो कुछ चैनल पे सिखाते हैं, जिनके यूट्यूब पे चैनल है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैंने उनकी बात बोली, मतलब आपका तो हाथ भी हिल रहा है। उधर हाथ तो हिलेगा, हाथ क्यों हिलेगा? पेंडुलम का मतलब, अगर आपको कोई सवाल पूछना है, आपके हाथ को हिले बिना ये मूवमेंट होनी चाहिए। अगर हाथ को हिला के मैंने इसको करना, फिर पेंडुलम का योग खत्म हो गया। अब जैसे रामायण के अंदर एक प्रश्नावली है, रामायण के अंदर उस पे अभी तो कंप्यूटराइज्ड आ गया, डिजिटल, मतलब एक मोबाइल ऐप आ गई है, उसमें वही आ गया है। नहीं तो पहले क्या होता था, रामायण खोलो, उसके ऊपर एक पहले चार्ट बना हुआ, पूरे रामायण के अंदर जितने श्लोक है उस चार्ट के अंदर सारे उन श्लोकों का अल्फाबेटिकली लिखा हुआ है, और बड़ा सुंदर तरीके से, मतलब आप किसी एक अल्फाबेट को टच करो और उससे नौ 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 नौ, मतलब नौ छोड़ के और 10वां जैसे काउंट करोगे, तो 9वें के बाद उसको काउंट करते ही वो एक पूरा श्लोक तैयार हो जाएगा। कितनी सुंदर, मतलब विधा है, कितने सुंदर तरीके से, मतलब उन्होंने, जिन्होंने भी ऋषि मुनियों ने ये चीज बनाई है। राधे राधे बाबा जी। लेकिन हम लोग समझ नहीं पाए उस साइंस को। अब थोड़ी सी अवेयरनेस आई है हमारे लोगों के कि हमारे जो सनातन जो धर्म है, बेसिकली ये धर्म नहीं है, सनातन अपने आप में ही साइंस है। 5 एलिमेंट को बैलेंस करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अपने 5 एलिमेंट्स को बैलेंस कर लिया आपने, तो समझो आपका काम हो गया। और 5 तत्व से ही हमारा शरीर बना है, और ऐसे ही यूनिवर्स हमें हमेशा मदद देती है, यूनिवर्स से हमें हमेशा मदद मिलती है। सिर्फ हमें अपने इनर पावर्स को पहचानना है। कैसे पहचानेंगे? तो वो सारी चीजें सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। वैसे ही ये जो पेंडुलम है, पेंडुलम में हम कुछ रेकी सिंबल का प्रयोग करते हैं। अब रेकी सिंबल की बात भी करें तो बड़ी मजे की बात यह है कि पहले तो लोगों को लगता है कि जो रेकी आई है वो डॉक्टर उसूल लेकर आए हैं, वो सिर्फ मिथ है। रेकी जब से सनातन बना है,
जब से ब्रह्मांड की रचना हुई है तब से रेकी काम। रेकी एक यूनिवर्सल एनर्जी है जो आपके लिए सदैव आपके साथ काम करती है, ऊर्जा का स्रोत। ये कह सकते हैं कि जो छुप गया था, जो सीक्रेट छुप गया था, वो सीक्रेट को दोबारा से री ओपन करना, री इन्वेंट करना, उसको खोजना, वो काम किया डॉक्टर उसुई ने। उस पर थोड़ी मेहनत की, और वो भी इंडिया में आके, भारत में आके, तिब्बत में जाके उन्होंने ये चीजें दोबारा से सीखा उसको। और फिर उसके बाद उन्होंने अपने अंदर की इनर पावर को जगाने के बाद, क्योंकि हमारे अब जितने भी देवी देवता देखोगे, हर देवी देवता का एक हाथ ऐसे है, एक हाथ ऐसे है, सीधे हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं, उल्टे हाथ से कुछ ना कुछ रिसीव कर रहे हैं। तो यूनिवर्सल एनर्जी को रिसीव करके राइट हैंड से, यूनिवर्सल एनर्जी से ही अपने आप को इंस्ट्रूमेंटल एक वो मान के एनर्जी को मल्टीपल पावर के साथ सामने वाले को आशीर्वाद रूपी ऊर्जा का प्रवाह उसके शरीर में या उसके जो भी उसकी इच्छा पूर्ति के लिए उसको दे रहे हैं। और वो सारी चीजें संभव है, वो आप भी कर सकते हो। हर किसी व्यक्ति के अंदर अहम ब्रह्मास्मि, मैं खुद ब्रह्म हूँ, मैं खुद भगवान हूँ। लेकिन अपने अंदर की भगवान की ऊर्जा को समझना और पहचानना, ये हमें समझना। कैसे समझेंगे, कैसे पकड़ेंगे, वही चीज हम समझाने का प्रयास करेंगे कि पेंडुलम का यूज कैसे करना है, इससे अपने सवालों के उत्तर कैसे लेने हैं। और हर व्यक्ति के लिए उसका एक अलग महत्व है। जैसे मान लो मेरे को हाँ में उत्तर लेना है, किसी को हाँ में ऐसे समझ में आता है कि आगे पीछे घूमेगा तो मेरे को हाँ है जी, ऐसे घूमेगा राइट लेफ्ट घूमेगा तो ना है जी। किसी का ऐसे हाँ हो सकता है, किसी का ऐसे ना हो सकता है, किसी का क्लॉकवाइज घूम के हाँ हो सकता है, और किसी का एंटी क्लॉकवाइज घूम के हाँ हो सकता है। पहला तो ये चीज, वो उस चीज को हम जब शुरू करेंगे तब इसके बारे में हम चर्चा भी करेंगे और बताएंगे भी। दूसरी चीज, हम इससे क्या क्या कर सकते हैं। तो मेरा उत्तर ये है कि हम इससे क्या नहीं कर सकते। हम इससे हर वो कार्य कर सकते हैं जो यूनिवर्स से जुड़ी हुई ऊर्जाएं कर सकते हैं। अपने हर प्रश्न का उत्तर ले सकते हैं। आपको किसी के प्रेम संबंधों को अच्छा करना है, वो ठीक कर सकते हैं। आपको कोई रोग का निवारण करना है, आप वो कर सकते हैं। इच्छा पूर्ति के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो हर चीज का एक विधान है। तो इच्छा पूर्ति कैसे होगी, वो सारी चीजें हम आपको धीरे धीरे आगे चल के समझाएंगे। 2 दिन में हो, 3 दिन की क्लास में हो, इसके बारे में पूरी चर्चा की जाएगी। जो हमने एक ग्रुप बनाया है, ये चर्चा सिर्फ उसी ग्रुप में होगी जो पेंडुलम की क्लास उसके। तो इसकी वीडियो जो है सिर्फ उन्हीं को दी जाएगी, बाकी किसी को नहीं दी जाएगी। पीडीएफ की रिक्वायरमेंट यदि किसी को रहेगी तो पीडीएफ हम प्रोवाइड उसको करा दें। बाकी मुझे लगता नहीं कि पीडीएफ की रिक्वायरमेंट रहनी है, क्योंकि यूट्यूब पे और गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है आपको। हाँ, कोई अपडेट चाहिए, कुछ उसके बारे में गाइडेंस चाहिए, जो यूनिवर्सल सिंबल्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे कि यूनिवर्सल सिंबल क्या है। जो रेकी का नाम लेके जैसे चौकुरे की बात करते हैं, तो चौकुरे में वो कैसे बनता है, उसका लॉजिक क्या है, उसके अंदर कितने सर्कल हैं, वो सर्कल के पीछे क्या लॉजिक है, वो क्या जुड़ता है। ऐसे ही सेहे की है, ऐसे ही जोनार है, हार्ट है, हालू है, बहुत सारे ऐसे सिंबल्स हैं। हर सिंबल के पीछे कोई ना कोई लॉजिक जुड़ा हुआ है। उस लॉजिक के पीछे साइंटिफिक रीजन भी, और हमारे बॉडी के किस पार्ट्स पे वो ज्यादा इफेक्टिवली काम करते हैं। रेकी मास्टर्स ने सीखा, रेकी मास्टर्स ने सिखाया, लेकिन वो सिंबल को ड्रॉ करने के लिए पर्टिकुलर एक प्लेस बना हुआ। सिंबल को ड्रॉ करने के लिए हमारी बॉडी के किस ऑर्गन पे उसको हम प्लेस कर सकते हैं, उसमें कुछ चीजों के उत्तर यूनिवर्स देती है। जो मुझे मिले मैं आपके साथ उसको शेयर करूँ, लेकिन मुफ्त में नहीं। एनर्जी एक्सचेंज की बात होती है तो एनर्जी एक्सचेंज करना ही पड़ेगा। मैंने आज तक कभी पैसे की कोई बात किसी से नहीं, लेकिन इस वक्त
मैंने बोला क्यों? क्योंकि जब तक आप कुछ देंगे नहीं, कलयुग केवल नाम अधारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा। कलयुग में नाम को सिमर के आप पार तो उतर जाते हैं, लेकिन जब तक गिव एंड टेक नहीं करते, नाम को जपते हो तो पार उतरते हो। कुछ ना कुछ यूनिवर्स में दोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। एनर्जी एक्सचेंज में हमेशा पैसा नहीं होता, लेकिन इस बार पैसा ही। जैसे मैं पैसे के लिए कभी नहीं मैंने बोला है, ना मैंने आज तक किसी से कोई पैसा लिया, लेकिन इस बार इन सीक्रेट्स को, क्योंकि जो रेकी के ग्रैंड मास्टर्स भी हैं, और जहां तक मुझे लगता है कि बहुत से ग्रैंड मास्टर्स भी उन चीजों को जानना चाहने के इच्छुक होंगे, जो वो सीक्रेट्स क्या है, वो सिंबल कैसे प्लेस होंगे, वो सिंबल का फायदा सिर्फ ड्रॉ करने से ही हो जाएगा या कुछ और भी उसके बेनिफिट्स ले सकते हैं, उसके पीछे लॉजिक क्या है, साइंटिफिक कोई रीजन है क्या उसके पीछे। तो हर चीज उसके साथ कनेक्टेड तो है। हम उस कनेक्टिविटी को ओपन, उस सीक्रेट को ओपन करने का प्रयास करेंगे, आपके साथ साझा करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद यंत्र की बात होती है, जैसे श्री यंत्र की बात होती है, तो श्री यंत्र का मैंने एक अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर भी किया। तो उसके अंदर वो साउथ इंडियन है बहन हमारी, वो सारा सीक्रेट श्री यंत्र है क्या। ऐसे ही अमेरिका में एक लेक सूखी है, जिसकी 300 मिलीमीटर का या 30 किलोमीटर का रेडियस था उस लेक का। जब वो ड्राई हुई तो बेसिकली उससे जब तक पानी था तो लोगों को लगता था कि इसमें जो नहाता कुछ मैजिकल पावर्स है, और जब वो ड्राई हुई, सूख गई लेक जैसे जैसे, उसके नीचे एक बहुत बड़ा श्री यंत्र बना हुआ है। मतलब अमेरिका के अंदर श्री यंत्र बना हुआ है लेक के जरिए। तो आप समझेंगे कितना बड़ा यंत्र का प्रभाव। श्रीनगर जो बसा हुआ है, वो श्री यंत्र के नाम से, श्री यंत्र को भोलेनाथ ने वहां उसकी जो डेफिनेशंस बताई थी माँ पार्वती को, तो उसके बाद उनका नाम श्री यंत्र से श्रीनगर पड़ा। दतिया के अंदर जो माँ बगलामुखी जी का जो मंदिर है, उनकी भी जो सरोवर की स्थापना की गई थी, उसके अंदर भी बाबा जी ने, जो बाबा जी जो पहले दतिया के अंदर थे, उन्होंने भी वहां पर श्री यंत्र की स्थापना की। तो सही मायने में यदि आपको अपने, बेसिकली श्री यंत्र बनाना भी अपने आप में बहुत बड़ा एक यज्ञ का काम होता है। और यदि हम अपने शास्त्रों को माने और अगर कोशिश करें, तो यदि थोड़ा सा पैसा खर्चने में हम सक्षम हो, जब भी अपना मकान बनाए, उसकी नींव रखने से पहले पूरे प्लॉट के ऊपर खुदाई करने के बाद जब बिल्कुल सपाट किया जाता है, वहां पे श्री यंत्र की स्थापना करने के बाद उस पर कंस्ट्रक्शन करें, तो जगह अपने आप में मंदिर का स्वरूप ले लेगी, ऊर्जा का स्रोत बढ़ जाएगा। और वहां पर जो पिरामिड्स की जो डेफिनेशन है, पिरामिड्स, और वो सारा कुछ जो 64 पिरामिड्स की है एवरेज उसके अंदर आती है, जो 47 तो पिरामिड बताती है, तो 5 और 4 का कॉम्बिनेशन उसको मिला के 45 बनते हैं। 45 का भी टोटल 9 ही होता है। तो वो पिरामिड की ऊर्जा जब आपकी उस बिल्डिंग में आएगी तो वास्तु दोष काम ही नहीं करेगा, क्योंकि वो बेस है। क्योंकि 90% वास्तु हमारा नींव डलने तक ही हो जाता है, उसके अंदर हमने कौन सी वास्तु पुरुष की स्थापना करनी है, सर पर जोड़ा रखना है, चांदी के बर्तन में शहद डाल के रखना है, वो अलग अलग विधि विधान जैसे जैसे जिसको समझ में आता है। और अभी आजकल तो कुछ लोग क्रिस्टल या फिर जिस डायरेक्शन के जो स्टोन्स होते हैं उस डायरेक्शन में वो बिछा दें, ताकि उस स्टोन्स का भी आपको बेनिफिट हो। तो जिसके पास जितना पैसा है, लेकिन श्री यंत्र बनवा सकते हो, लेकिन इतना बड़ा प्लॉट होगा, उस प्लॉट के अंदर पूरा कंस्ट्रक्शन पार्ट के ऊपर श्री यंत्र बनाने के लिए आपको बहुत गुणी ज्ञानी व्यक्ति चाहिए। उसकी डायमेंशन कैसी रहेगी, फिर वो दिन कैसा रहेगा, फिर ब्राह्मण उतने चाहिए, पैसा तो लगेगा। लेकिन ये है कि वो दादा खरीदे और पड़दादा पड़ दादा जितने मर्जी पड़ लगाते चले जाओ, उसका फायदा आपकी उतनी पीढ़ियों तक, पोते दोते और नीचे जितनी भी पीढ़ियां हैं, कई पीढ़ियों तक उसका फायदा मिलेगा, जब तक वो श्री यंत्र वाली बिल्डिंग में रहते हैं।
तो वो सारी चीजें हम इस कोर्स के अंदर डिस्क्लोज करने की कोशिश करेंगे। बस ये है कि आप मुझे याद कराते रहना, क्योंकि सारी चीजें एकदम से, क्योंकि बहुत यूनिवर्स में बहुत कुछ भरा हुआ, बहुत कुछ देने की इच्छा रहती है, लेकिन समय का अभाव देखते हुए थोड़ा सारा कुछ बांटने का प्रयास करता हूँ, फिर कुछ स्किप कर जाता है, कोई बात दूसरी आ जाती है, इस वजह से वो रह जाती है। तो उसको रिकॉल कराने में आप मेरी मदद करोगे कि बाबा जी ये रह गया, ये काम करना, ठीक है। तो जो पेंडुलम है उससे आप अपने शरीर के अंदर बीमारी डायग्नोज कर सकते हैं। आप अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ को एग्जैक्ट एक्यूरेट टाइम रेक्टिफिकेशन वाली जो ऐप होती है ना, कि अपने समय को रेक्टिफाई करने के लिए आजकल लोग जन्म पत्री में टाइम रेक्टिफिकेशन करते हैं। आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं, यदि आपने सही मायने में सरेंडर कर दिया, क्योंकि ये कनेक्टिविटी बनाना यूनिवर्स के साथ वो सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे हमारे बीच में ममता जी है, तो ममता जी अपने आप में एक बहुत बड़ी चैनल है और अच्छा इनका प्रयास भी है, अच्छी सेवा भी कर रही है, मार्गदर्शन भी करती है, रेकी के अंदर बहुत काम भी कर रही है। लेकिन शायद बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिनकी खोज इनके मन में अभी भी होगी कि हाँ मुझे भी जानना चाहिए। क्यों? ज्ञान है, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। बहुत सारा ऐसा ज्ञान है जो गुरुजन बांटना ही नहीं चाहते, उनको लगता है कि अगर मैं ये सारा बांट दूंगा तो मेरे पास क्या रह जाएगा, ये मेरे को कौन पूछे। 7 खरब की आबादी है पूरे विश्व में, 125-150 करोड़ लोग हमारे हिंदुस्तान, कितने लोगों को बांट दोगे ना आप सारा ज्ञान, फिर भी आपके प्रारब्ध और आपके कर्म आपके खाते में रहने वाले हैं, आपके जेब का पैसा कोई नहीं है। तो ज्ञान चोरी करके तो वैसे भी नहीं, कॉपी पेस्ट तो हमने भी खूब किए मैसेज, लेकिन कभी अपना नाम नहीं लिखा। हमारे कुछ अजीज बोलने लगे कि आप कॉपी पेस्ट करते हो, तो कोई शर्म नहीं है, हाँ करते हैं। ज्ञान है बहुत बड़ा बड़ा, मतलब इतना डीप, सामुद्रिक शास्त्र की तरह इतना डीप नॉलेज है हमारे शास्त्रों में, उसकी यदि किसी ने कोई संजो के कुछ हमारे को निचोड़ दिया है, तो मेरे को अगर बांटने में कॉपी पेस्ट करना है मुझे कोई शर्म नहीं। लेकिन कई लोग अपना नाम लिख देते, तो वो नाम जरूर मैं एडिट कर देता हूँ, क्योंकि वो यूनिवर्सल हमारे शास्त्रों का ज्ञान है। एस्ट्रोलॉजी के अंदर लोग कहते हैं जी मैंने ये ज्ञान दे दिया, तो एस्ट्रोलॉजी उनकी बनाई हुई नहीं है। पराशर ऋषि से भी पहले चंद्रकला नाड़ी, विष्णुकला नाड़ी, कितनी सारी नाड़ियों के ग्रंथ हैं। तो जैसे 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 हर ऋषि मुनि ने उसके ऊपर अमेंडमेंट किया, काम किया, और उसका निचोड़ निकाल के उसके अंदर फिल्टराइजेशन करके उसको छोटा छोटा करके देते चले गए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बोले कि ये तो हमने ही बनाया। हाँ कुछ चीजें हैं जो आपने इन्वेंट की है तो समझ सकते हैं, लेकिन इन्वेंट क्या किया आपने, सिर्फ उसको रिफ्रेश किया, रिकॉल किया यूनिवर्स में। हमारे शास्त्रों में टाइम रेक्टिफिकेशन, समय की सही गणना करना, हमारे ये ज्योतिष शास्त्र के अंदर पहले से ही। वृद्ध पराशर होरा शास्त्र की 2 पुस्तकें आती हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण, यदि उसको पढ़ लें तो जितने मुख्य दोष हैं ज्योतिष के अंदर उसका निवारण और वो दोष दोनों चीजें उसके अंदर, समय को सही करने की विधि भी उसके अंदर है, बच्चे को कब पैदा होना है और बच्चे की गणना कैसे करते हैं, तो बच्चा कब कोख में आया होगा वो भी उसके अंदर। तो ज्ञान के ऊपर है कि आप उसके बाद आपकी नॉलेज कितनी है, आपके अंदर भूख कितनी है, आपका अपना ज्ञान कितना है, और फिर उसके अंदर कैलकुलेशन मेहनत करने के बाद आप उसको पा सकते हैं। तो वो अब मैं सारी चीजें बोलूंगा नहीं कि मैंने हाँ ठीक है थोड़ा ज्ञान, कहते हैं ना कहीं का रोड कहीं कीड़ कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। हम तो वैसे हैं भाई, हमने कभी नहीं बोला कि मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान है, बहुत ज्यादा नॉलेज है। हाँ बैठे हैं पीछे, इनसे आज्ञा लेते हैं और जो इनका आदेश होता है बैठ जाते हैं, ये बोलते जाते हैं, हम आगे से बस यहाँ ये स्पीकर वाला काम है कि आप तक पहुंचाने का प्रयास। लेकिन आपको कुछ ना कुछ उसके प्रति, पहले क्या था कि सिर्फ श्रद्धा भाव दो, अपने आप को दो, लेकिन अभी जेब से नोट भी दो।
क्यों दो? क्योंकि जब नोट निकालते हो तो थोड़ी सी कदर होती है कि आपको मिला है, तो उसकी वर्थ को समझते हो कि हाँ मैंने पैसे खर्च। जैसे रेकी है तो रेकी ग्रैंड मास्टर 35-35, 50-50 हजार रुपए में लोग करते हैं एक एक, मतलब 5-7 हजार रुपए में बेसिक, फिर उसके बाद 15 हजार रुपए में सेकंड थर्ड, फिर उसके बाद मास्टर्स 30-35 हजार रुपए में, 50-60 हजार रुपए में ग्रैंड मास्टर। तो ऐसे वो पार्ट चलता है। फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन, फिर हिप्नोसिस, ऐसे अलग अलग पार्ट के अंदर कर रखा है। प्राणिक है, तो अलग अलग क्रियाएं नाम दे दिए लोगों ने अलग अलग। करुणा रेकी है, बॉल गेजिंग है, क्रिस्टल है, त्राटक है, बहुत सारी चीजें हैं। और हमने सब कुछ किया है और लाखों रुपया खर्चा भी है। हमने खर्चा है, हमने वैसे नहीं लिए, लेकिन अभी बोलते हैं कि हाँ आपको देना। तो न्योछावर बहुत थोड़ा रखा है ताकि आपकी जेब से कुछ निकले, ताकि आपको उसकी वर्थ समझ में आए कि हाँ हमने तो ये मुफ्त के भाव में लिया, और उसका सदुपयोग करके आप अपने परिवार को और अपने परिवार के लोगों का कैसे फायदा कर सकते हैं, वो ज्यादा जरूरी। अगर वो आप कर लेते हैं तो फिर तो जीवन आनंद में हो जाएगा। आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या क्या मिल सकता है। यूनिवर्स तो देने के लिए तैयार है, वो तो तथास्तु कहते हैं। आपको कितना पैसा चाहिए, कैसा ऐश्वर्य चाहिए, क्या ऐश्वर्य की वस्तु चाहिए, कैसा भोग भोगना चाहते हैं, कैसा जीवन जीना चाहते हैं, वो सब देने के लिए तैयार है। सिर्फ आप अपनी तरफ से डिजाइन तो करो। क्योंकि वो जैसे हम बोलते हैं ना, अवचेतन मन की शक्तियों को जागृत करो कि आपको संतान कैसी हो। अगर जो जवान बच्चे हैं जिनकी शादी होने वाली है, या शादी हुई है अभी, या शादी हो गई बच्चे नहीं हुए, बच्चे चाहते हैं, तो वो पहले से डिजाइन कर सकते हैं कि उनको कैसे संभालना। पेंडुलम उसमें मदद कर सकता है। पेंडुलम आपको ये बता सकता है कि आपको लड़का चाहिए या लड़की, या लड़का होगा या लड़की होगी। किसी ब्राह्मण को, किसी एस्ट्रोलॉजर को, किसी पंडित को ये अधिकार नहीं है। हमें शास्त्रों में स्पेशली वर्णित है किसी की मौत और संतान के बारे में नहीं बताना कि लड़का होगा या लड़की, या मौत होगी। लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे गुणी ज्ञानी जन हैं जो कहते हैं जी हमने बता दिया कि इसके लड़का होगा, इसके लड़की होगी, ये तब मरेगा। तो इसका मतलब हम अपने शास्त्रों में जो लिखा है हम उनकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। और फिर वो जब गलत होता है तो फिर वो जो उस व्यक्ति ने जिसने बताया होता है उसके परिवार को, उसकी संतानों को भुगतना। मैं संतान नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे, संतानों को, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी उसका नुकसान उनको भुगतना पड़ता है। दादा खरीदे पोता बढ़ते, मतलब दादा के कर्म पोता पड़पोता पड़दोता तक भुगतेगा, ऐसा कहते हैं मनुष्य। तो इसलिए मेरा निवेदन तो सबसे ये रहता है कि इन चीजों को अवॉइड करें। यदि किसी को सांत्वना देना चाहे तो उसको कुछ अच्छी होप दे दें। मैं बहुत सारी जगह पे, मेरे को खास करके रशिया में कई स्थानों पर ऐसा चांस मिला के लोग आए कि हनी मैं कब मरूंगी, या मेरे साथ, तो वो बोले जी हमें तो किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि 2 महीने में 3 महीने में तू मर जाएगी, तेरे साथ ऐसा हो जाएगा। क्षमा करें। जब ऐसी कोई बात होती है तो उस वक्त पे शायद मैं झूठ बोलता हूँ, या यूनिवर्स की एनर्जी मेरे को बोलती है कैसे, या मैंने जो अनुष्ठान किए हैं वो शक्तियों का जो एनर्जी पुंज है वो मुझे मतलब स्ट्रांगली बोलता है कि नहीं तू लिख के दे। उस वक्त कोई ना कोई शक्ति मेरे से वो काम करवाती है कि जा तू स्टाम्प पेपर ले आ। इतनी गारंटी तो मैं दे देता हूँ कि तू 3 महीने में नहीं मिलेगा। कारण जो व्यक्ति उसको बोल गया कि तू 3 महीने में मर जाएगी, इसका मतलब आपने उसको बी डाल दिया। वो रोज मर रही है, हर पल मर रही है, जब ये आपकी बात सोच रही है तब मर रही है। अभी मैंने क्या किया, उसको होप दे दी। हो सकता है उसने 3 महीने में मरना, लेकिन जब होप दे दी कि नहीं मरेगी, तो कहीं ना कहीं विल पावर उसकी स्ट्रांग हो गई। हर पल नहीं मरेगी, 3 महीने तक तो कम से कम अच्छे से जिए। और यदि आपने लिख दिया तो मतलब फिर तो आप भगवान हो गए। जैसे मैंने बोला हम ब्रह्मास्त्र, लेकिन वो भगवान अपने लिए तो बोल सकता है, दुनिया के लिए कैसे बोलोगे भाई? इतना बड़ा आपने औहदा लेना, उसके लिए पहले कमाना भी पड़ता है, आपको जॉब भी करना पड़ता है, आपको तप भी करना पड़ता है। क्या आपके पास उतना तप है?
हम तो सब कुछ लुटा के होश में आए तो पता लगा कि हाँ भाई, वो सब कुछ दिया था हमें, हमने जो कमाया था, मेहनत की थी अपने गुरुओं के आशीर्वाद से, लेकिन गवा भी दिया। तो उसका कोई कहीं मलाल नहीं है, अफसोस नहीं है। इस बात की खुशी है कि मिला, लेकिन हमने उसका दुरुपयोग भी नहीं किया, वह मुफ्त में बांटते चले गए, जिसकी वजह से बैंक बैलेंस हम नए सिरे से फिर शुरू किया। लेकिन शायद जवानी का जो तप होता है, कहते धर्म, कर्म और यात्रा, ये जवानी, बुढ़ापे में नहीं। धर्म, कर्म, यात्रा। धर्म कर्म का मतलब जप, पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, तीर्थ यात्रा, ये जवानी की। जो बोलते हैं ना कि बुढ़ापे में तीर्थ करना चाहिए, बुढ़ापे में तीर्थ नहीं, तो जबरदस्ती का तीर्थ कराया जाता है। एक एज फैक्टर के बाद आप पहाड़ों पे कैसे जाओगे? 4 घंटे बैठ के कोई हवन करना है, या 6 घंटे बैठ के कोई पाठ करना है, या हवन पे बैठना है। अब चंडी यज्ञ होता तो 4-4, 5-5, 6-6 घंटे आपको हवन में बैठना है। तो क्या बुढ़ापे में वो सामर्थ्य रहेगी? जवानी में बैठ सकते हैं, बुढ़ापे में नहीं बैठ सकते। तो जवानी में ही तब किया हुआ बुढ़ापे में काम है। तो ये भी लोगों को लगता है कि अपन बाद में कर लेंगे, तो बाद नहीं है, जो करना है अभी करना। तो ये बातें सारी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको पेंडुलम से ये सारी चीजें, आपको गाइडेंस मिलेगी। गाइडेंस के साथ साथ आपको किस इष्ट की पूजा करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, वो सारा विधान आपके सामने आ सकता है। किस समय पर करनी चाहिए, हर किसी के लिए पूजा सुबह की नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त तो सबके लिए अच्छा है, लेकिन हो सकता है कि आपको रात्रि में पाठ किया हुआ ज्यादा काम इफेक्टिवली करें, या संध्या के समय में पूजा करना आपके लिए ज्यादा इफेक्टिव काम है, या रात को मिडनाइट में आपके लिए पूजा पाठ करना ज्यादा इफेक्टिवली करेगा। लोग कहते हैं ये शास्त्र राक्षसों वाला समय होता है। तो जो संत महात्मा जो सही मायने में संत चोला, वो 2:30 बजे उठ जाते हैं, 2:30 बजे उठ के मुंह हाथ नहा धो के और बैठ जाते हैं। 3:20 से 3:40 का समय तो वैसे भी यूनिवर्सल है। अब उसमें भी कुछ लोगों ने क्योंकि जितने बड़ा ज्ञान जिसके पास है, वो अपने ज्ञान के अनुरूप उसको क्रिटिसाइज करना ही करना है ना। तर्क वितर्क कुतर्क दोनों तीनों चीजें हैं, हर चीज का अपना अपना लॉजिक देने की बात है कि 3:20 3:40 तो वो कनाडा में बैठा, वहां कोई टाइम नहीं था, तो वहां के 3:20 से 3:40 अमेरिका में अगर रात, यहाँ पे रात है वहां दिन है, तो वहां की रात का 3:20 से 3:40। रशिया में 2.5 घंटे पीछे तो 2.5 घंटे पहले का, 8 घंटे बाद है तो 8 घंटे बाद का। तो ऐसा नहीं है कि सेम समय। जैसे ब्रह्मा कुमारी में 7 बजे मुरली, एक वो मेडिटेशन करवाते हैं, वहां मुरली का नाम दिया हुआ है। तो पूरे विश्व के अंदर 7 बजे का टाइम, 7 बजे इंडिया के 7 बजे नहीं, जो ऑस्ट्रेलिया में 7 बजेंगे तब वहां पे मेडिटेशन होगी, अमेरिका में 7 बजेंगे तब वहां पे मेडिटेशन होगी, रशिया में 7 बजेंगे तब वहां पे मेडिटेशन होगी, मलेशिया में 7 बजेंगे तब वहां पे मेडिटेशन होगी। तो जहाँ पे जब जब वो 7 बजने हैं तब तब वहां पे मुरली का प्रसारण होगा और मेडिटेशन। वैसे ही यूनिवर्सल सूर्य उदय का समय है 5:40, तो 5:40 पे यदि यहाँ पे हो रहा है, या 6 बजे हो रहा है, या 5:30 बजे हो रहा है, तो वो सूर्य उदय का समय 5:30 बजे अगर यहाँ है, तो रशिया में भी 5:30 बजे ही है, लेकिन वो सुबह उनके कब होंगे, वो उनके टाइम डिफरेंस है। रशिया में, अमेरिका में, यूरोप में, लंदन में, कनाडा में, अकॉर्डिंग टू टाइम जोन, सूर्य ने अपने समय पर नहीं। तो वो चीज को हमें समझना पड़ेगा। किसी की बातों में आके या अपने, हमारे शास्त्रों में बहुत कुछ नहीं, सिर्फ अपने बिलीफ पर बिलीव करें। अपने रिश्तों को जो भी बनाना है, किसी के साथ बहुत ज्यादा डीपली इन्वॉल्व नहीं होना। कहते हैं अटैच हो डिटैचमेंट के साथ। आए हो, जी आया हूँ, जा रहे हो, अच्छा जी जी आया हूँ। मतलब आए हो तो बहुत अच्छी बात है, जा रहे हो तो भी अच्छी बात है, क्योंकि इंसान अकेला आया था, अकेला जाना है। ना कोई साथ आया था, ना कोई साथ जाए। कहने के लिए कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। क्योंकि जो
प्रोमिसेस हैं, प्रोमिसेस करने की बातें पुराने टाइम में हुआ करता था कि सती, लेकिन सती भी लोग बाद में जबरदस्ती करने लगे थे, वो सती प्रथा बंद हो गई। और सावित्री होती है जो यमराज से ले आती है, लेकिन कितने प्रतिशत, 0.0000000 पता नहीं कितने जीरो लगाना। कलयुग में तो मुझे लगता नहीं कि 0.15 मतलब 0 के बाद में पॉइंट कुछ रह गया, क्योंकि कलयुग का प्रभाव है। वो तो पति के पीठ पीछे धोखे दे देते हैं, तो कैसे आप किसी पे ट्रस्ट कर सकते? तो सारी चीजें, हर प्रश्न का उत्तर अवेलेबल है, लेकिन आपको वही चीज सिखाएंगे कि कैसे अपने प्रश्न करने हैं, उसमें कैसे इंटेंशन डालनी है, कैसे इसको चार्ज करना है। और ये भी मिथ है, लोगों को लगता है कि भी अलग अलग काम के लिए अलग अलग पिरामिड लेने हैं या आपको बाहर से ही खरीद के यूज करना है। ऐसा कुछ नहीं है। आप घर से कैसे बना सकते हो, घर के कौन से मटेरियल से बना सकते हो, घर के अंदर से ही वस्तुएं निकल आएंगी, उसी से बना के उसी से ही अपने सारे प्रश्नों को उत्तर ले सकते हो। वो सारी चीजें आपको हम बताएं, ठीक है। तो अभी आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई सवाल, कोई कैसा भी, तो वो आप पूछ सकते